जी बताइए, पत्रकार वार्ता का उद्देश्य क्या रहा है अपना? पहले तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज दशहरे के दिन आप सब यहाँ पे वक्त निकाल कर आए, क्योंकि आज दशहरा है तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दशहरे की आप सबको। और हमने ये प्रेस वार्ता जो है दशहरे के दिन रखा है, उसके पीछे भी एक मकसद है, क्योंकि दशहरा जो है वो सत्य, असत्य, अधर्म और धर्म के ऊपर ही निर्भर है और असत्य पे सत्य की जीत, अधर्म पे धर्म की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। और आज जो हमने ये वार्ता रखी है वो इसीलिए रखा है क्योंकि पिछले कुछ समय से जो बर्ताव हम लोगों के साथ जिला पंचायत सदस्यों के साथ जो होता आया है, और सिर्फ हम जिला पंचायत सदस्य नहीं, हमारे साथ और भी बहुत पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बहुत मजबूत कार्यकर्ता हैं, जो कि पिछले कई समय से उनके साथ जो भी आप ये माने कि अपमानित किया जा रहा है। अब वो समय आ गया कि जब हम सब ने ये सोचा, एक साथ बैठ के निर्णय लिया कि अब हमें अपने लिए ये लड़ाई लड़नी होगी, और उसी संदर्भ में हमने ये वार्ता रखी है। ये अपमान वाली बात जो सामने आ रही, तो क्या कांग्रेस के ही किसी नेता ने अपमानित किया है क्या? ये जो अपमान की बात है, ये जब से हम जीत कर आए हैं उसके बाद से हमने अपनी पूरी बात संगठन को बताई है, नीचे से लेकर ऊपर तक पदाधिकारियों को पता है, ऊपर नेताओं को भी हमने सबको बताया कि हमारे साथ जो भी घटनाएं घटित हुई हैं पिछले आप ये मान के चलिए 1-1.5 साल में, ज़्यादातर जो भी घटनाएं हुई हमने सबसे उन सबको रूबरू कराया है। उसके बाद भी हमारी बातों को अनदेखा किया गया। और हाल ही में जब जब यहाँ से टिकट की घोषणा हुई 15 तारीख को, अगले दिन 16 तारीख को ही मैंने मेल करके ऊपर सारे नेताओं को अवगत कराया कि हम इस टिकट से खुश नहीं हैं, और उसका जो भी कारण है वो उन सबको अच्छे से पता है, क्योंकि हमने लिखित में भी वो कारण कमलनाथ जी को स्वयं उनके ऑफिस पे जाके वहाँ पे जमा भी किया था, और हमें ये आश्वासन भी दिया गया था कि इस पर वो लोग सोचेंगे, विचार करेंगे और कोई सही निर्णय भी लिया जाएगा। उसके बाद भी आज 7-8 दिन हो गए हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो जवाब भी नहीं आया। और हमने फिर स्वतः परसों भी एक मेल किया, और वो मेल हमने अब कमलनाथ जी को डायरेक्टली किया। इसके पहले हमने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सुरजेवाला जी, जितेंद्र सिंह जी, इन सबको संगठन में किया था, और अभी हमने कमलनाथ जी को किया, दिग्विजय सिंह जी को किया, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सब सीसी मार्ग हैं। और हमने उसमें वो सारी बातें फिर से दोहराई है कि हमने जो भी बातें अपनी पिछले 1-1.5 साल में संगठन के पास और पदाधिकारियों के पास रखी है, उन बातों को फिर से देखा जाए और उस पर कोई कार्रवाई की जाए। इसके अलावा जो भी बातें रही हैं, क्योंकि हमने जब शुरुआत की, हमने जीतने के बाद हाथ से हाथ जोड़े यात्रा रखा, वो कांग्रेस पार्टी का ही कार्यक्रम था, ऐसा नहीं था कि हम कुछ अलग कर रहे थे, और कांग्रेस को ही लेके चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि जिला पंचायत के हम सारे सदस्य इकट्ठा होकर, सारे पदाधिकारियों को लेकर हम साथ में चल रहे थे। हमने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, ना ही हमने कभी किसी को आने से मना किया। उल्टा हमारे कार्यक्रम में आने से लोगों को फ़ोन करके मना किया गया। तो वो कांग्रेस के का अहित ही है जो ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा जब हमने आस्था यात्रा निकाली, जो कि एक धार्मिक यात्रा थी, उसमें भी लोगों को फ़ोन करके हमारे सामने स्पीकर पे हम सुन रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि कहाँ जाओगे उस यात्रा में, इन लोग की यात्राओं में मत जाओ। तो ये भी कांग्रेस के ही अगेंस्ट में काम किया जा रहा था। हम सब कांग्रेस वाले इकट्ठे होकर काम कर रहे थे। अब आज जब बात आई है, हमसे ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस का साथ दो, तो तब ये बात क्यों नहीं कही गई जब हमारे सामने निर्दलीयों को खड़ा किया गया हमें हराने के लिए? तब क्या हम कांग्रेसी नहीं थे? क्या हम कम कांग्रेसी हैं, दूसरे ज़्यादा कांग्रेसी हैं? या जब हमारी यात्राओं में और हमारी सभाओं में लोगों को फ़ोन करके मना किया गया आने से, तब हम कांग्रेसी नहीं थे क्या? तो ये ज्ञान आज क्यों दिया जा रहा है? उन लोगों को क्यों नहीं दिया जाता है, या उनको क्यों नहीं समझाया जाता है कि हम भी कांग्रेसी और हमको साथ में लेके चला जाए? हमारे साथ ये अहित क्यों हो? तो आज मेन जो वार्ता हमने रखा वो इसीलिए रखा है कि हम बताना चाह रहे हैं, हमने पहले नहीं सोचा था कि हम ये बात कभी उजागर करिए, हमारे अंदर में था, और हमने कभी उसको उजागर करना सही में नहीं समझा कि ठीक है, एक पार्टी एक परिवार की तरह हम अपने आपस में सुलझ देंगे। लेकिन जब बात हमको आज लगा कि अब हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, या उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है, तो हमें लगा कि अब ये सही वक्त है, हमें अपनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी, और हमें इस पर कोई ना कोई फैसला पार्टी की तरफ से चाहिए। और एक हम डेट डिसाइड करेंगे, वो आगे आपको दादा बताएंगे कि हम कब तक का समय देना चाह रहे हैं, जिससे कि पार्टी की तरफ से हमें कोई
एक ठोस अगर कार्रवाई। पार्टी की तरफ से नहीं आता हो तो आगे क्या कदम उठाओगे? वो हम आपको अभी सब बताते जाएंगे एक एक करके। ज़्यादा। जितेंद्र भाई बताइए, कांग्रेस ने उत्तम पाल सिंह जी को मैदान में उतारा है, तो आप इससे संतुष्ट नहीं है क्या? पहले तो मैं आज दशहरे के इस पावन पर्व पर पूरे क्षेत्रवासियों को, सारे पत्रकार बंधुओं को, जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारी लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। आज ये पत्रकार वार्ता भी इसीलिए रखी कि आज हमारे जो सम्मान के साथ जो ठेस पहुंचाई गई उसको देखते हुए हमने ये पत्रकार वार्ता रखी। आप सभी को मालूम है कि 15 तारीख को टिकट हो गया था। उसके बाद भी हम लोगों ने हमारी बातें 16 तारीख को पार्टी हाईकमान के पास रख दी थी कि हमारे साथ जो हुआ है उस पर विचार किया जाए। अगर हमारी बातों पे विचार नहीं किया जाता तो कहीं ना कहीं हमको अगला निर्णय लेना पड़ेगा। हम एक हफ्ते का हम लोगों ने रास्ता देखा, सारे जिला पंचायत सदस्य, सारे कार्यकर्ता, हम कांग्रेस परिवार के लोग हैं, कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस के साथ रहेंगे। फिर भी अगर हमारे मान सम्मान में कोई ठेस पहुंचाई जाती है तो हमको कोई ना कोई निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और मजबूर किया गया। इसीलिए हमने एक हफ्ते बाद ये कदम उठाया। चाहे हम लोगों ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाली हो, चाहे आस्था यात्रा निकाली हो, चाहे जन आक्रोश यात्रा हो। जन आक्रोश यात्राओं में हम लोगों ने जितने भी पर्यवेक्षक आए थे, जन आक्रोश यात्रा में संजय दत्त जी पधारे थे, माननीय जन आक्रोश यात्रा प्रभारी भूरिया जी एवं जो भी संगठन से पदाधिकारी आए थे उनके सामने मोदी में हमने उनका स्वागत किया, उनके सामने हमने हमारी बातें रखी। और उस जन आक्रोश यात्रा के साथ हम लोग पूरी टीम के साथ पुनासा गए। हमारी महिला नेत्रियाँ जन आक्रोश यात्रा के पंडाल के बाहर पूरे समय खड़ी रही, उनका सम्मान नहीं किया गया। उनके सम्मान के साथ जो ठेस उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया, उसके विरोध में हम लोगों ने हमारे आला ये भैया हमारे वरिष्ठ प्रदेश के पदाधिकारियों को, चाहे कमलनाथ जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, अरुण यादव जी हो, सबको इन बात से अवगत करा दिया था हमने कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। और क्या कांग्रेस पार्टी अपनी गाइडलाइन पे टिकट उन्होंने दिया? उनका कहना था कि 5000 से ऊपर, कमलनाथ जी का कहना था कि 5000 से ऊपर जो लोग हारे हम उनको टिकट नहीं देंगे। हमारे सर्वे में जो नाम आएंगे उनको टिकट देंगे। हमारे आदरणीय स्पष्ट बोल रहे हैं कि मात्र सर्वे में 2 नाम हैं, माननीय राजनारायण सिंह जी और उत्तम पाल सिंह जी, दूसरे किसी का नाम है। तो क्या कांग्रेस कमान ने जितने सर्वे कराए केवल 2 ही लोगों के सर्वे हुए? हम लोग सर्वे में नहीं है। ये चीज़ हम आप लोगों के माध्यम से माननीय कमलनाथ जी से, माननीय दिग्विजय सिंह जी से पूछना चाहते हैं कि क्या सर्वे में 2 ही नाम थे, तीसरा नाम नहीं था? नहीं था तो फिर ऐसे झूठे सर्वे क्यों कराते हैं? ये सर्वे कराने से कहीं ना कहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में फूट होती है, आपसी व्यवस्था फैलती है, आपसी द्वेषता फैलती है। राज बहादुर सिंह जी अपने कार्यकर्ता लेके उस पर्यवेक्षक के पास जाते हैं, नारायण सिंह जी अपने कार्यकर्ता लेके उस पर्यवेक्षक के पास जाते हैं, मैं अपने कार्यकर्ता लेके उस पर्यवेक्षक के साथ जाता हूँ। और माननीय हमारे श्रद्धेय राजनारायण जी अपने कार्यकर्ताओं को लेके उस पर्यवेक्षक के पास जाते हैं। ऐसे 5-5 सर्वे हुई है और जब हम हमारे कार्यकर्ताओं को लेके जाते हैं तो एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं द्वेषता फैलती है। तो ऐसे काम क्यों कांग्रेस पार्टी कर रही? जब उसको टिकट ही देना था अपनी मर्जी से, अपने सर्वे से, तो फिर इतने पर्यवेक्षक भेज के यहाँ सर्वे कराने की क्या जरूरत थी? और अगर जब सर्वे कराया तो हम इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हमारे वरिष्ठ जनों से ये जानना चाहते हैं, जितने भी ऑब्जर्वर, जितने भी पर्यवेक्षक हैं, उनसे जानना चाहते हैं कि क्या आपने सर्वे कराया था? केवल 2 नाम थे, हमारा तीसरा नाम नहीं था तो फिर हमको ये इस पार्टी ने आखिर क्या समझा है, क्या चाहते हैं हमसे वो? ये सब मुद्दों को लेकर हमने आज पत्रकार वार्ता रखी, क्योंकि जो हमारे मान सम्मान के साथ जो ठेस पहुंची है, हमारे मान सम्मान के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये अब हम सहन नहीं करेंगे। पार्टी आला कमान को हम 26 तारीख तक का समय देते हैं, वो हमको इस चीज़ से अवगत कराए कि अगर हम सर्वे में हमारा नाम था या नहीं था तो फिर सर्वे क्यों कराए, और नहीं कराए तो हमारी जितनी बातें हम लोगों ने आपके सामने रखी है वो हमारे आला अधिकारी, आला पदाधिकारी, प्रदेश लेवल के, सेंट्रल लेवल के हमको इस बात से अवगत कराए कि आप लोगों को इस बात से संतुष्ट कराते हैं कि आप लोगों की जो बातें थी हमने ऑब्जर्वर के माध्यम से यहाँ के लोकसभा प्रभारी माननीय कुंडल जी को हमने बार बार इस बातों से अवगत कराया। क्या कुंडल जी ने हमारी बात
ये प्रदेश आला कमान तक पहुँचे ही नहीं पहुँचे तो क्यों नहीं पहुँचे, ये पूछ के हमको इस बात से अवगत कराया जाए। जितेन भाई, चले आपके जैसे अब टिकट फाइनल हो गया है जी, अब तो समय है नहीं, अब तो सीधा ये बताइए कि भाई अगर टिकट चेंज नहीं हुआ तो अगला कदम क्या होगा, तारीख ये हमने बताइए। 26 तारीख का समय दिया है आप लोगों के माध्यम से हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों को, संगठन को। अगर हमारी 26 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती, हमारी बातों को नहीं सुना जाता, अनसुना किया जाता है, तो निश्चित ही हम आपको 27 तारीख को बता देंगे कि हम अगला निर्णय क्या लेंगे। तो अभी आज पत्रकार वार्ता है, तो आज मैं वही बोल रहा हूँ कि 26 तारीख तक आप थोड़ा सा वेट करें। हमने भी इसीलिए उनको 1 हफ्ते का समय दिया था। तो 26 तारीख तक कल परसों 2 दिन है। 2 दिन है, 2 दिन बाद हम अपना निर्णय आपके तो आपने तय करा होगा निर्णय आपकी क्या? बातों का एक जवाब मिलेगा। ये लास्ट इसका है। जवाब आप जो आप पूछ रहे हैं इसका जवाब बिल्कुल लास्ट में देंगे। दिया जाएगा। अभी जो चीजें तो चल रही है वो आप बताइए दादा, हाँ, आप बोल रहे हैं 2 बार। आप कांग्रेस में जो टिकट का अभी निर्णय हुआ उससे संतुष्ट नहीं है क्या? पहले तो सभी की विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। देखिए, इस टिकट को लेके तो ज़्यादा मतलब एक ही परिवार को बार बार कौन, हम भी तो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं क्षेत्र में। आपने सर्वे कराए हैं, सर्वे में और भी जीती हुई महिलाएं भी आई हुई हैं, और उनका आप बार बार मतलब संगठन के जो पदाधिकारी आते हैं, अधिकारी आते हैं, उनके द्वारा भी बार बार अपमान करना, किसी भी सभा में उनको मैसेज नहीं देना, बुलाना नहीं, मंच से बाहर खड़े रहना, और फिर एक ही परिवार को बार बार आप वो करना चाह रहे हैं, क्षेत्र में लाना चाह रहे हैं। तो क्या और कोई कांग्रेस के अधिकारी नहीं है क्या, प्रतिनिधित्व करता नहीं है क्या? और कोई भी तो उम्मीदवार है, आप उनको भी तो इसका सेवा करने का मौका दे सकते हैं आप सभी को। और हम तो वैसे भी महिलाएं आप एक तरफ तो महिलाओं को नारी सम्मान की बात करती है कांग्रेस, और दूसरी तरफ अपमान भी उनका करती है। तो ये क्या है? मैं संगठन से पूछना चाहती हूँ कि आखिर ये मतलब करना क्या चाह रहे हैं आप? एक तरफ तो नारी सम्मान की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये अपमान भी कर रहे हैं महिलाओं का, जो कि मंच लगा हुआ है और हम मंच से नीचे खड़े हुए हैं। जहाँ तक कि हमारा पुनासा का जिला ब्लॉक अध्यक्ष है दिनेश जी, जो हमारे होर्डिंग्स नहीं लगा रहे थे, जो कि हम क्षेत्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 5-5 हजार वोट लेकर आए हुए हैं। जहाँ पर आज तक जिला पंचायत ने कभी खाता भी नहीं खोला था कांग्रेस, वहाँ हम खाता खोल कर आए, 5,500 वोट लेकर आए, वहाँ हमारे होर्डिंग्स लगाने से मना करते हैं। वो आगे क्या कदम रहेगा भाभी जी आपका, क्या स्टेप रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। आपको अंत में उस चीज को बता दिया जाएगा। अब इधर ले आओ। एक बात क्या जानना है? क्या 26 तारीख तक का समय आप लोगों ने दिया है? नहीं, उसके देखो, बाद क्या कोई उम्मीदवार आपकी तरफ से निर्दलीय बतौर आएगा मैदान में क्या? देखिए, और वो कौन उम्मीदवार होगा? इसका जवाब भी जी अभी इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा। पहला, मेरी राजनीतिक यात्रा को मैं कहना चाहता हूँ कि 2015 में मुझे कांग्रेस ने नॉमिनेट किया जिला पंचायत के लिए। राजनारायण सिंह जी के जवाई साहब मेरे खिलाफ लड़ लेते हैं। पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रहती है, दूसरे नंबर पे नारायण सिंह और तीसरे नंबर पे ये। क्या मैं कांग्रेस का नहीं था? फिर 2020 का चुनाव आता है, 4 घंटे आप सब मीडिया के लोगों ने देखा कि मेरा नाम चला, मेरा नाम इन समय काटा। फिर संगठन के लोगों ने कहा कि आप भूलो, पार्टी के लिए काम करिए। और आज ही के दिन, आज ही की तारीख थी, और संदीप और सारे मीडिया जगत के लोग गवाह है कि इसी मुंदी की आम सभा के अंदर हमने फिर से हुंकार भरी और कांग्रेस के लिए काम करने के लिए। फिर तीसरी बार आया, फिर हमने टिकट मांगा। क्या संगठन हमें चुनाव जब आता है तभी हमें इतना लाड़ प्यार क्यों दिखाता है? चुनाव खत्म होने के बाद में जो हमारी परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसके हल की ओर क्यों नहीं आगे बढ़ता है? 8 दिन हो गए, हमने एक भी पब्लिक का स्टेटमेंट नहीं दिया, एक भी पब्लिक, क्योंकि 8 दिन से हम केवल संगठन को अपनी आपत्ति फिर से जता रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्योंकि 8 दिन हो गए, आज मजबूर हो के चौथा स्तंभ आप लोग हो, हम अपनी बात कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। और
आपके बीच में ही शेयर करेंगे। दूसरी तरफ निष्ठा की यदि बात होती है तो जिला पंचायत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 10 मेंबर, कांग्रेस के 6 मेंबर, और जिस दिन जिला पंचायत का चुनाव का फॉर्म मेरी पत्नी ने भरा उस दिन संगठन को यह कह दिया गया था कि नारायण सिंह की पत्नी न किसी पद की मांग जिला पंचायत में करेगी, न उपाध्यक्ष के लिए अड़ेगी और न ही किसी सभापति के लिए अड़ेगी। जब सभापति की बात आई कि भैया अध्यक्ष की बात या उपाध्यक्ष की बात आई तो वरिष्ठ हम में जितेंद्र दादा थे, मेरी पत्नी ने प्रस्ताव रखा और हमने 6 के 8 करे। क्या मांग कांग्रेस का मान सम्मान नहीं बढ़ाया? क्या कांग्रेस का सर गर्व से ऊंचा नहीं किया? विजय साहब मंत्री जिनका धन सत्ता बल को भी इस मात्र शक्ति ने और जितेंद्र दादा ने चुनौती दी कांग्रेस के कार्यकर्ता। कांग्रेस के लिए हम इतना सोच रहे हैं, हमारे टिकट कट रहे हैं, हम काम कर रहे हैं। पिछला लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा हो, चाहे नारायण पटेल जी वाला चुनाव 18 वाला हो, 13 वाला हो, हमने कब नहीं कहा? हमने 13 में भी कांग्रेस जय बोला था, हमने 18 में भी कांग्रेस जय कमलनाथ बोला था। आज वो लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं जिन्होंने जय कांग्रेस और जय कमलनाथ नहीं करा 18 में और 13 में। वो लोग हमारी निष्ठा पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। वो 5 लोग कौन है जिनके बारे में भी वीडियो वायरल हो रहा था कि 5 लोग जो टिकट मांग रहे थे? 5 लोग नहीं, 5 लोग उसको शायद आपने ध्यान से सुना नहीं। उन्होंने जो कुछ भी कहा श्रद्धेय राजनारायण सिंह जी साहब ने, तो मेरा तो एक और प्रश्न है कि आप ये सवाल उनसे ही करिए। यदि हमारे पास 5 लोग नहीं रहते तो 5000 वोट से जिला पंचायत में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में खाता खोलकर युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष की पत्नी को, वर्तमान जिला उपाध्यक्ष की पत्नी को हराकर मेरी पत्नी वहां का प्रतिनिधित्व नहीं करती। क्या जिला पंचायत चुनाव के अंदर हमें प्रलोभन नहीं थे? लेकिन वहां पे हमने अपनी पार्टी की निष्ठाओं को सर्वोपरि रखा, उसकी ईमानदारी और निष्ठाओं को बरकरार रखा और 8 वोट लेने के बाद में विजेता जैसे बाहर निकले। आंकड़ों में नहीं हारे, भाग्य में हार गए। और ईश्वर से आराधना करेंगे किसी दिन हमारा भाग्य भी खुलेगा। तो ये सारी चीजें जब हमने, मेरे पास में वो सब तथ्य है। संजय दत्त जी जब मूंदी के अंदर हम मिले, हमने उनको करा, जिसमें जिलाध्यक्ष खुद भी थे, अजय ओझा जी, कुंडल जी भी थे, भूरिया जी भी थे। आधे घंटे के अंदर भूल गए हमारी बातों को, यहां से जाके पुनासा तक। दूसरा एक और तथ्य शायद मेरी पत्नी बोल नहीं पाई पर मैं बोलना चाहता हूं। 2 बार अपमान हो गया मेरी पत्नी का। एक बार का तो जिक्र कर दिया पर एक बार का जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेरे घर आए और उन्होंने निवेदन किया कि नारायण दादा आप चुप रहो, ये कार्यक्रमों को हो जाने दो। 2 बार हो गया और वो घूट पी रहे हैं, संगठन को वाकिफ करा रहे हैं, लेकिन संगठन आखिर हमारी बातों को ध्यान में नहीं दिया जाता। दूसरा कहता है कि हम नीचे लेवल पे हमने पूछा। ये एक प्रभारी, चाहे वो कुंडल जी हो चाहे संजय दत्त जी, कभी आपने टिकट वितरण के पीछे 3 जनप्रतिनिधि 4 जिला पंचायत में थे, 3 पे कांग्रेस का कब्जा, कभी किसी से पूछा कि टिकट इसको दिया जाए? मजबूर होके आज प्रेस के सामने हम अपनी बात कह रहे हैं और यदि नहीं सुना तो रोड पे भी आप बोलेंगे। संगठन हमारी बात को यदि नहीं सुना, अभी हम एक हॉल के अंदर बोल रहे हैं, पहले हमने अपने घर से कहा, अभी हम हॉल के अंदर बोल रहे हैं। आने वाले समय में नहीं सुनेगा तो रोड पे भी कहेंगे हम अपनी बात को। हम कहाँ जाएंगे? हमारी बात को तो सुनो। हमने कुछ नहीं कहा, अभी हमने केवल कहा कि हमारी बातों को जो अभी तक हमने लिखित रूप से खड़गे जी से लगा के कुंडल जी तक लिखित में दिए, आज तक 8 दिन हो गए, धैर्य टूटने लग गया। तब हमने मीडिया को बुलाया। तो आपका क्या मानना है कि सर्वे को आधार नहीं माना गया, इनकी सेटिंग हो गई? बिल्कुल, सर्वे को यदि सुन लीजिए, सर्वे को यदि आधार माना गया तो ये प्रश्न है ना, आप जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अजय ओझा जी के, जब 3 की पैनल गई तो सार्वजनिक रूप से 2 नाम क्यों कहे जा रहे हैं कि तीसरा है ही नहीं? 3 की पैनल, खड़गे जी सुरजेवाला ने कहा कि 3 की पैनल है, तो तीसरा कौन? होंगे ना कोई हम बीच में से। और 5 लोग नहीं मिले।
क्या जादू टोने, क्या जंतर मंतर ने हमारा चुनाव के परिणाम को लोगों के बीच में लाए? क्या टिकट बिका हुआ? नहीं, ये प्रश्न तो अभी बिल्कुल नहीं खड़ा होता है। इस प्रश्न का जवाब भी 27 के दिन जो भी प्रश्न आएंगे उसको देंगे। हम इस पे आरोप नहीं लगा रहे। अभी तो हम आपको तीसरे स्तंभ हो सकता है कि मीडिया जब चलाए इसको और संगठन फिर जाके फिर हो सकता है कि हमसे कम्युनिकेशन करे और हमारी बात को सुने। अभी तक तो हमने जो कहा उस बात को तो सुना ही नहीं गया। और हर बार की जैसे आश्वासन नहीं, अमल, और अमल भी ऐसा कि यदि वो बोल रहे हैं कि तुम में दमदारी है, जैसे जिन लोगों ने भी कहा कि 5 लोग भी नहीं है, संगठन को यदि लगता है कि हम दमदार हैं तो हमारी दमदारी का जवाब उन बोलने वालों को संगठन के पदाधिकारी दे, ना कि हमसे दिलवाए कि हम में इतना दम है। इतनी सारी घटनाएं होने के बाद भी आप लोगों ने कभी भी हमारे मुंह से कभी भी ना कोई अभद्र भाषा सुना होगा, ना हमने कभी भी कुछ ऐसा जवाब दिया है, क्योंकि हम उनको वरिष्ठ मानते हैं और सारे पदाधिकारियों का भी हम सम्मान करते हैं, चाहे वो कैलाश कुंडल जी हो या कोई भी हो। हमने उनकी शिकायत की क्योंकि हमके उनके रवैये से परेशानी थी, शिकायत की हमने, पर ना हमने कभी जाके उनसे कभी दुर्व्यवहार किया। आज तक आप लोगों ने कभी देखा कैलाश कुंडल जी को कभी किसी और पदाधिकारी, अधिकारी या किसी सदस्य या किसी कार्यकर्ता से मिलते हुए, सिवाय गाड़ी में? अभी तो आप ये देख लो, देखो अभी तो आप ये देख लो कि 1 हफ्ता हो गया टिकट क्लियर हुई है कांग्रेस का। 15 तारीख को टिकट क्लियर होने के बाद भी कोई विरोध बहुत बड़ा किसी का लिखा क्या? नहीं दिखा। वो तो जब हमारे आत्मसम्मान के, हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, जब हमको मजबूरी में ये, वो भी हमने, क्योंकि परिवार का मामला था इसलिए हमने परिवार में सुलझाने के लिए उसको पार्टी फोरम में पहले रखा कि भैया ये ऐसा ऐसा हो रहा हमारे साथ, आप इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लिए। जब उन्होंने एक हफ्ते भर भी कोई एक्शन नहीं लिया, जब हमको आप जैसे चौथे स्तंभ जो आज प्रजातंत्र का सबसे बड़ा ताकतवर स्तंभ है, चौथा स्तंभ, उसको लेकर हमारी बात को उनके तक पहुंचाने के लिए रखना पड़ा। अभी अब 2 से ढाई मिनट की बैठ कर 2 से यही बता